और फिर जाते जाते ये महीना मवासात का महीना, गमगुसारी का महीना है, गमखारी का महीना है। मवासात का मतलब, गमगुसारी का मतलब, गमखारी का मतलब एक दूसरे का ख्याल रखो, एक दूसरे का ख्याल रखो, नुमाइशी तौर पर नहीं, हकीकी तौर पर। एक दूसरे का ख्याल रखने का मतलब, अगर कोई हाजतमंद नजर आए उसकी हाजत को पूरा करो, कोई तकलीफ में नजर आए उसकी तकलीफ को पूरा करो। बल्कि आप मुझे ये बताएं कि आखिर अल्लाह रब्बुल इज्जत तो बेनियाज है, जिनके घर की फ्रीजें भरी है, किचन भरे, उनको भूखा रहने का हुक्म क्यों दिया? कभी सोचा रोजे का फलसफा क्या है कि दिन भर तुम्हें भूखा प्यासा रहना, सब कुछ है फिर भी भूखा प्यासा रहना? जैसे कुछ नेकियां, कुछ इबादतें खास मालदारों के लिए रखी है, वैसे कुछ इबादतें अल्लाह गरीबों के लिए रख देता। जैसे कुर्बानी मालदारों के लिए है, ज़कात मालदारों के लिए है, हज मालदारों के लिए, ये इबादतें तो मालदारों के लिए मखसूस कर दी। तो रोजे जैसी भूखे प्यासे रहने की इबादत भी गरीबों के लिए मखसूस कर देता। ऐसा क्यों हुआ? सब रोजा रखो, सबको भूखा प्यासा क्यों रखवा रहा है? और वजह यह है कि मालदार लोग 11 महीने पेट भर के हलक तक खाते हैं, तो उनको पता नहीं होता है कि भूखों की भूख क्या होती है। जो बंदा जिस तकलीफ से गुजरेगा नहीं, उसको उस तकलीफ का एहसास कभी नहीं होगा। जो यतीम नहीं था, उसको यतीमों का दर्द कभी पता नहीं चल सकता। जो गरीब नहीं हो, उसको गरीबों का दर्द कभी पता नहीं चल सकता। जो पैदाइशी मालदार हो उनकी फिक्र में, और जो गरीबी से मालदार की तरफ आए हैं उनकी फिक्र में जमीन आसमान का फर्क है। एक मर्तबा का वाकया है कि कुछ गरीब काफिले गुजर रहे थे मालदारों की बस्ती से। कुछ गरीबों के काफिले गुजर रहे थे मालदारों की बस्ती से, तो वो नीचे की पड़ी हुई रोटियां उठा उठा करके खा रहे थे। तो मालदारों के बच्चों ने उनको देखा तो अपने बाप से पूछा कि ये लोग नीचे की रोटी पड़ी हुई क्यों उठा के खाते हैं? तो बाप ने जवाब दिया, बेटे इनको रोटी नहीं मिली इसलिए ये रोटी उठा के खाए। तो कहा अब्बा इनको रोटी नहीं मिले तो इन्हें चाहिए था कि दुकान से केक खरीद लेते। अब उस बच्चे को क्या पता कि जिन्हें रोटी नसीब नहीं वो केक कहां से खरीदेंगे, लेकिन उसकी सोच थी चूंकि वो मालदार घर में पैदा है। तो जो गुर्बत, इसीलिए अल्लाह ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यतीम पैदा फरमाया। इसीलिए अल्लाह ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश गरीब घर में फरमाई। क्यों? कि महबूब को ऐसी गुर्बत से गुजारो और ऐसी यतीमी से गुजारो, क्योंकि जो गरीबों का मावा और यतीमों का मलजा बनाकर भेजा गया हो, जब तक इस मंजिल से गुजरेंगे नहीं तो वो हकीकी दर्द का एहसास जो एक गरीब को गुर्बत की वजह से हो सकता है, एक यतीम को यतीमी की वजह से हो। इसीलिए तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम यतीमों को देखते थे तो आंखों में आंसू आ जाते थे। क्यों? इसलिए कि हुजूर खुद यतीमी से गुजरे थे, वो दुर्र यतीम थे। आका फरमाते मैं उस माँ का बेटा हूं कि मेरी माँ धूप में सूखा हुआ गोश्त खा करके जिंदगी गुजारती, और मेरी माँ को मैंने सूखे टुकड़े खाते हुए देखा। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ये फरमाते। तो ये रोजे जो रखाए जाते हैं 1 महीने तक, उसकी बहुत सारी हिकमतों में से एक हिकमत ये भी है, 11 महीने तक पेट भरकर खाने वालों जरा 1 महीने भूखे रहकर देखो कि दुनिया के अंदर जो कौम रोटी के टुकड़े को तरस रही है, आखिर भूख किस चीज का नाम है, ताकि उनकी भूख का तुम्हें एहसास हो।